अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन अब बलूचिस्तान से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। बलूचिस्तान का इलाका है खारान, वहाँ पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने अटैक किया है वहाँ पर काम करने वाली काजी कोर्ट की इमारत पर। और ना सिर्फ वहाँ पर हमला किया गया है, मुसल्लह अफराद जो कि 10-20 की तादाद में थे वो वहाँ पर आए हैं, उन्होंने हल्ला बोला है, वहाँ पर फायरिंग की है, अदालती रिकॉर्ड को जलाया है, कार्रवाई में खलल डाला है। और उसके बाद ये जो मुसल्लह अफराद थे जिनका ताल्लुक फितनल हिंदुस्तान से बताया जाता है, वो काजी कोर्ट के जज और उनके साथ एक और उनका जो एहलकार था उसको अपने साथ अगवा करके ले गए हैं और साथ जज साहब की सरकारी गाड़ी और वहां पर मौजूद एक और वकील की गाड़ी को भी साथ ही लेकर चले गए हैं। यह वाकया यकीनी तौर पर ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम इस वक्त चल रहा है उसको ओवरऑल करने की अशद जरूरत है। और मैं बारहा आपकी खिदमत में यह बात अर्ज कर चुका हूं कि वहां पर सरदारों के जेरे कंट्रोल ये जो लेवीज का निजाम है इसको फौरी तौर पर रिप्लेस करने की जरूरत है। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूं। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280। मामला ये है कि खारान का एरिया है जो कि कल्लात में वाक़या है। वहाँ पर सुबह 11:30 बजे के करीब ये काजी कोर्ट है जो कि खारान शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है। यानी ये एक ऐसी अदालत है जो शहर से भी मुकम्मल तौर पर आइसोलेटेड है। वहाँ पर जज साहिबान जो हैं वो मुकदमात की समाअत कर रहे थे कि अचानक मुसल्लह अफराद वहाँ पर एक ग्रोह की शक्ल में दाखिल हुए। हमलावरों ने जज मोहम्मद जान और दीगर अमले को यरगमाल बना लिया, रिकॉर्ड को तहस नहस कर दिया, ऑफिस फर्नीचर और दीगर अशिया को नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद जो जज साहब हैं और उनके साथ जो उनके एक असिस्टेंट थे उनको वो अगवा करके ले गए और जाते मर्तबा उन्होंने काजी कोर्ट के यानी जहां पर जज साहब बैठे हुए थे उस अदालत और काजी कोर्ट के दीगर जो कमरे थे वहां पर भी उन्होंने आग लगा दी। इस मौके पर वहां पर एक मजिस्ट्रेट साहब भी मौजूद थे और मजिस्ट्रेट साहब ने मेज के नीचे घुसकर जान बचाई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस वक्त ये हमला आवर काजी कोर्ट के ऊपर हमला कर रहे थे उस मौके पर वहां पर लेवीज के 20 एहलकार मौजूद थे और उनके पास असला भी मौजूद था और उनका काम काजी कोर्ट की सिक्योरिटी था, जज साहब की सिक्योरिटी था। लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है कि लेवीज का ये जो एहलकार वहां पर मौजूद थे उन्होंने ये जो हमला आवर थे इनके रास्ते में इतनी सी रुकावट नहीं डाली, कोई एक जो है ना खामखा शूका शाकी के लिए भी उन्होंने फायर नहीं किया, बल्कि हमला आवरों को देखकर उन्होंने खुद अपने हथियार फेंके और वो खुद मौके से फरार हो गए। अब लेवीज जिसके काम वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, अगर वो दहशत गर्दों को हमला आवरों को देखकर मौके से फरार हो जाएगी तो ये इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि लेवीज का सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। फेडरल गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ये जो लेवीज जो सरदारों के ज़ेरे असर है, बुनियादी तौर पर लेवीज को सरदारों ने इस वजह से बनाया था कि ये हमारे कबीले के लोग हैं, यहाँ पर कोई भी अगर घुसपैठिया होगा, यहाँ पर कोई भी अगर कोई शर पसंद होगा, कोई ऐसा बंदा होगा जो नफरत अंगेज गुफ्तगू कर रहा होगा, तो ये चूंकि हमारे इलाके के लोग हैं, हमारे कबीले के लोग होंगे, हम उनको आसानी से आइडेंटिफाई भी कर लेंगे और उनको आइसोलेट करके जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर देंगे। उसके बाद ये जो लेवीज हैं ये कबाइलियों ने, ये जो जागीरदार थे, ये जो सरदार थे, इन्होंने अपने जो चमचे थे इनको लेवीज का एहलकार शो किया और गवर्नमेंट से करोड़ों रुपए बतौर तनख्वाह
ये इन लोगों के लिए वसूल करते हैं। इनका काम ये है कि इन्होंने सरदार के कहने पर दो मिलानी है। सरदार ने कहना है कि फला बंदे को उठा के ले आओ, इन्होंने जाके उठा के ले आना। सरदार ने कहना है इनको छितर मारो, उसने छितर मारने शुरू कर देने हैं। लेकिन जो उनका हकीकी काम है, अमन व अमान जिसके लिए इनको अपॉइंट किया गया था, वो ये काम नहीं कर रहे। ये मुसलसल ऐसी सूरत हाल हमारे सामने आ रही है। लिहाजा वक्त है कि जनाब इस सिस्टम को रिप्लेस करके बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर पुलिसिंग सिस्टम को राइज किया जाए और पुलिसिंग सिस्टम के जरिए ही वहां पर अमन व अमान को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। इस वाक़े के बाद ये जो दरख्शां रीजन के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं DIG पुलिस अब्दुल हई आमिर, उनका ये कहना था कि मुसल्लह अफराद जाती दफ़ा अदालत के रिकॉर्ड को भी तबाह करके चले गए हैं। जज साहब को उन्होंने अगवा भी कर लिया है और उसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जज साहब की अदालत में BLA के मुख्तलिफ लोगों के मुकदमात चल रहे थे और बतौर ख़ास जिस वक़्त ये अटैक किया गया उस मौके पर भी फितनुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले और उनके सियासी हमायती BYC उनके केस की समाअत चल रही थी। वहाँ पर धावा बोला गया और वो तमाम रिकॉर्ड जो कि BYC और BLA से रिलेटेड था, उस रिकॉर्ड को आग लगा दी गई ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, सबके लिए खुली छुट्टी हो जाए। ये यकीनी तौर पर एक अफसोसनाक वाक़या है और इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो यकीनी तौर पर करनी चाहिए। दूसरा जो वाक़या है वो सिंध में पेश आया है और शिकारपुर में। यहाँ पर जाफर एक्सप्रेस को एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। शिकारपुर में रेलवे ट्रैक जिसके ऊपर से जाफर एक्सप्रेस गुजर रही थी, वहाँ पर धमाका खेज मवाद नस्ब करके उस ट्रैक को धमाके से उड़ाया गया, जिसके नतीजे में जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं और उसके नतीजे में 4 मुसाफिरों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं और ट्रैक तबाह होने के नतीजे से ये जो ट्रेन की आमदोरफ्त है ये मुअत्तल होकर रह गई या ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। और इस हवाले से SSP शाहजेब चाचड़ का कहना है कि धमाके की नौयत को जानने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया गया है। मुसाफिरों को बसों के ज़रिए भेजने के लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं। रेलवे हुकाम का कहना है कि मुतासरा ट्रैक की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, इसमें 10 से 12 घंटे लगेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोट सुल्तान के करीब रेल की पटरी पर धमाके की मजम्मत करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है और कह दिया गया है जनाब के ये जो ज़ख्मी हैं इनको इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात फराम की जाए। लेकिन जाफर एक्सप्रेस ही क्यों? देखें, जाफर एक्सप्रेस इनफैक्ट इस वक्त पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम की एक वाहिद ट्रेन है जो कि कोयटा तक जाती है। बार बार जाफर एक्सप्रेस पर अटैक करना और उसके सफ़र में खलल डालना ये बुनियादी तौर पर इस बात की तरफ इशारा है कि कोयटा के साथ रेल लिंक को ख़त्म करना है और लोगों को सड़क के ज़रिए सफ़र करने पर मजबूर करना है। जहाँ पर जो आइसोलेटेड प्लेसेस होंगी वहाँ पर जनाब ये फितनुल हिंदुस्तान के लोग नाके लगा के खड़े होंगे, शिनाख्ती कार्ड देखेंगे और गोली मारेंगे। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है दहशत फैलाने के लिए। अब ये सोचने का मुकाम ये है कि सिंध की सरजमीन को जाफर एक्सप्रेस की ट्रेन पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये यकीनी तौर पर सिंध गवर्नमेंट के लिए लम्हे फिक्रिया है और उनको देखना चाहिए कि सिंध के अंदर ऐसे कौन से अनासर हैं, ऐसी कौन सी इंडियन प्रॉक्सीज हैं जो वहाँ पर इस वक्त सरगर्म हैं। और अगर ये सिलसिला वहाँ पर भी शुरू हो गया तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा जो है वो अलमिया होगा और पाकिस्तान इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान यहाँ पर इन दोनों सूबों में जिस तरीके से दहशत गर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान कोई और ऐसा महाज खोलने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। लिहाजा सिंध गवर्नमेंट को भी अपनी इन जिम्मेदारियों का ज़रा एहसास करते हुए ये जो दहशतगर्द अनासर हैं इनके ऊपर जो है वो ज़रा नज़र रखनी चाहिए और इस केस को टेस्ट केस समझते हुए ये ट्रैक को उड़ाने वाला बारूदी मवाद रख के इन अफराद को तलाश करके इनके पूरे के पूरे सेटअप को जो है वो नीस्तो नाबूद करना होगा। अदरवाइज़ फिर सूरत हाल यकीनी तौर पर ख़राब हो सकती है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।